राम 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 नारायण नारायण। संबंध अरुंधति दर्शन न्याय के अनुसार भगवान ने इस अध्याय में पहले क्षर फिर अक्षर का विवेचन करने के बाद अंत में पुरुषोत्तम का वर्णन किया, अपने पुरुषोत्तमत्व को सिद्ध किया। ऐसे वर्णन करने का तात्पर्य और प्रयोजन क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान अर्थात ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृतकृत्य हो जाता है। व्याख्या। अनग अर्जुन को निष्पाप इसलिए कहा गया है कि वे दोष दृष्टि से रहित थे। दोष दृष्टि करना पाप है, इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। जो दोष दृष्टि से रहित होता है वही भक्ति का पात्र होता है। गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात कह दी जाए तो उस मनुष्य पर उस बात का उल्टा असर पड़ता है। वह उस गोपनीय बात का उल्टा अर्थ लगाकर वक्ता में भी दोष देखने लगता है। ये तो आत्मश्लाघी है, दूसरों को मोहित करने के लिए कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। इससे दोष दृष्टि वाले मनुष्य की बहुत हानि होती है। दोष दृष्टि होने में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उस बात की उसमें कमी होती है। उस कमी को वह दूसरों में देखने लगता है। अपने में अच्छाई का अभिमान होने से दूसरों में बुराई दिखती है और दूसरों में बुराई देखने से ही अपने में अच्छाई का अभिमान आता है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को सर्वोपरि पुरुषोत्तम कहे तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। उल्टे में सोचेगा भगवान आत्मश्लाघी हैं, अपने ही मुंह से अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, निज अज्ञान राम पर धरई। भगवान के प्रति दोष दृष्टि होने से उसकी बहुत हानि होती है। इसलिए भगवान और संतजन दोष दृष्टि वाले अश्रद्धालु मनुष्य के सामने गोपनीय बातें प्रकट नहीं करते। गीता 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। वास्तव में देखा जाए तो दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बातें मुख से निकलती ही नहीं। अर्जुन के लिए अनक संबोधन देने में यह भाव भी हो सकता है कि इस अध्याय में भगवान ने जो परम गोपनीय प्रभाव बताया है वह अर्जुन जैसे दोष दृष्टि से रहित सरल पुरुष के सामने ही प्रकट किया जा सकता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कहने के बाद भगवान ने 15वें अध्याय के पहले श्लोक से 19वें श्लोक तक जिस क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम के विषय का वर्णन किया है उस विषय की पूर्णता और लक्ष्य का निर्देश यहाँ इति इदम पदों से किया गया है। इस अध्याय में पहले भगवान ने क्षर और अक्षर का वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव 12वें से 15वें तक प्रकट किया है। फिर भगवान ने ये गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका ये सब प्रभाव है वह क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूं। नाटक में स्वांग धारण किए हुए मनुष्य की तरह
भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। स्वांग में अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता है, परंतु भगवान ने इस अध्याय में 18वें श्लोक में अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं। इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम कहा गया है। शास्त्र में प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन आता है। इन तीनों का वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है, इसलिए इस अध्याय को शास्त्र भी कहा गया है। सर्वशास्त्रमयी गीता में केवल इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है। इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय को गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। इस गुह्यतम शास्त्र में भगवान ने अपनी प्राप्ति के 6 उपायों का वर्णन किया है। पहला, संसार को तत्व से जानना, पहला श्लोक। दूसरा उपाय, संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद करके एक भगवान की शरण होना। तीसरा, चौथा श्लोक। तीसरा उपाय, अपने में परमात्म तत्व को जानना, 11वां श्लोक। चौथा, वेदाध्ययन के द्वारा तत्व को जानना, वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यः। 5वां, भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से उनका भजन करना। 19वां। छठा, संपूर्ण अध्याय के तत्व को जानना, 20वां श्लोक। जिस अध्याय में भगवत प्राप्ति के ऐसे सुगम उपाय बताए गए हों उसको शास्त्र कहना उचित ही है। मया उक्तम, इन पदों से भगवान ये कहते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत का प्रकाशक और अधिष्ठान, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित, वेदों के द्वारा जानने योग्य एवं क्षर अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात मुझ पुरुषोत्तम के द्वारा ही यह गुह्यतम शास्त्र अत्यंत कृपा पूर्वक कहा गया है। अपने विषय में जैसा मैं कह सकता हूं वैसा कोई नहीं कह सकता, कारण कि दूसरा पहले मेरी कृपा शक्ति से जानेगा, फिर वह मेरे विषय को कुछ कहेगा, जबकि मुझ में अनजानपना है ही नहीं। वास्तव में स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई भी उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। 10वें अध्याय का 2 और 15वां श्लोक। 6ठे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आपके सिवा दूसरा कोई भी मेरे संशय का छेदन नहीं कर सकता। यहां भगवान ने अपने हृदय में रखते हुए कि मेरे द्वारा कहे हुए विषय में किसी प्रकार का संशय करने की संभावना ही नहीं है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। पूरे अध्याय में भगवान ने जो संसार की वास्तविकता, जीवात्मा के स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रभाव एवं गोपनीयता का वर्णन किया है, उसका विशेष रूप से 19वें श्लोक का निर्देश यहां एतद पद से किया गया है। इस गुह्यतम शास्त्र को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसमें जानने योग्य पुरुषोत्तम को जान लिया। परमात्म तत्व को जानने से मनुष्य की मूढ़ता नष्ट हो जाती है। परमात्मा को जाने बिना लौकिक संपूर्ण विद्याएं, भाषाएं, कलाएं आदि क्यों न जान ले जाए, उनसे मूढ़ता नहीं मिटती, क्योंकि लौकिक सब विद्याएं भी तो आरंभ और समाप्त होने वाली हैं, अपूर्ण है। जितनी लौकिक विद्याएं सब परमात्मा से ही प्रकट होने वाली है, अतः वे परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती है। इन सब लौकिक विद्याओं से अनजान होते हुए भी जिसने परमात्मा को जान लिया है वही वास्तव में ज्ञानवान है। 19वें श्लोक में सब प्रकार से भजन करने वाले जिस मोह रहित भक्त को सर्वविद कहा गया है,
उसी को यहां बुद्धिमान नाम से कहा गया है। यहां च पद में पूर्व श्लोक में आई बात के फल का अनुकर्षण है, अर्थात प्राप्त प्राप्तव्य होना। पूर्व श्लोक में सर्व भाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है, लाभ उन किचुआरी भगति समाना। अतः जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया वो प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। भगवत तत्व की यह विलक्षणता है कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में से किसी एक की सिद्धि से कृतकृत्यता, ज्ञात ज्ञातव्यता और प्राप्त प्राप्तव्यता तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो भगवत तत्व को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ जानना, पाना और करना शेष नहीं रहता, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। परिशिष्ट भाव, भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से, लौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसको गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। मनुष्य कर्म योग से कृतकृत्य, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है तथा शरीर से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। इस श्लोक में आए बुद्धिमान पद में ज्ञात ज्ञातव्य होने का भाव आया है और पूर्व श्लोक में स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत पदों में प्राप्त प्राप्तव्य होने का भाव आया है। प्रस्तुत श्लोक में च पद से भी अनुक्त समुच्चय अर्थ प्राप्त प्राप्तव्य ले सकते हैं। लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त हैं, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक से यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वे ज्ञात ज्ञातव्य और कृतकृत्य भी हो जाता है। 7वें अध्याय का 29वां 30वां और 10वें अध्याय का 10वां और ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में कहे हुए विषय को यथार्थ रूप से समझ लेने पर पुरुषोत्तम के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है, इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है।